अब हमारा प्राइम कंसर्न दोस्तों इसके बाद ये है कि हमने ये सारा कुछ कर लिया। अब दो चीजें मैंने आपको समझा दी। असल जो हमारी वर्कशॉप थी इस बात पे कि हम क्या करें, हम ना आउटलाइंस डिस्कस करें, हम जाएं आउटलाइंस की तरफ। तो सबसे पहला बुनियादी सवाल दोस्तों ये है जो बार बार रिपीट हो रहा है, स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। क्योंकि कल एक बच्चे ने कहा जी हमें पहले इसको 2, 4, 5 आउटलाइंस वो बताएं जो पास पेपर्स में आएंगे, फिर दूसरा काम आपने करना है हमें 10 के करीब वो आउटलाइंस कराएं जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और फिर 10-12 हमें वो आउटलाइंस कराएं जो पेपर में आने के सवाल चांसेस। मैंने कहा जी ठीक करते हैं। तो सबसे पहले हम वो कर रहे हैं कुछ 7 से 8 आउटलाइंस जो ऑलरेडी पेपर में सवाल इंपॉर्टेंट आ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है जो पेपर में आता है, स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए आप करते हैं, जब देखते हैं ना ऐसे करके सवाल आ गया है तो आप पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, उसे डीकोड नहीं करते, आप पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ते। फिर देखिए ये सवाल 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक तो स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज, फिर ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन। नाउ यू हैव अ चॉइस कि आप स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज के साथ लिंक करें ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन को। कि पाकिस्तान में कुछ जगह ऐसी हैं जहां जेंडर एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन के तौर पे एग्जिस्ट करता है, और कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें अभी तक इंटीग्रेटेड है। सबसे पहला काम क्या करेंगे उसके इंट्रोडक्शन में, ये मैं समझा दूं कि आउटलाइंस कैसे बनी है। आउटलाइंस बनी है, एक प्राइम हेडिंग है, इंट्रोडक्शन अब आपने लिखना है। इंट्रोडक्शन के अंदर 2 या मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं आपने, इतने ही होते हैं ना, इससे ज्यादा तो नहीं होते, कि उस इंट्रोडक्शन का कंटेंट क्या होगा, जिसमें ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ जेंडर स्टडीज के जेंडर स्टडीज हैं क्या, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान। तो पहला स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, पाकिस्तान में है अभी कि नहीं है, उस सवाल का इंट्रोडक्शन दें, और फिर स्टेटमेंट ऑफ द ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। दोनों में तरीकाकार आपका है, सेपरेट बना के कर लें या उसके साथ मर्ज करके कर लें। फिर आपने उसको इक्वल वेटेज तब देनी है, तो आप ये देखिएगा आपको नजर आएगा कि करंट स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, उसको हेडिंग नजर आएगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान, उसकी हिस्ट्री लिखेंगे एक पैराग्राफ के अंदर। फिर जेंडर स्टडीज इन एकेडमिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, पाकिस्तान में कौन कौन सी, सवाल वही है, जेंडर स्टडीज जो पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखिए उसको आप लफ्जों के चुनाव को और लफ्जों को आगे पीछे करके उसको इस कॉन्टेक्स्ट में आप डिस्कस कर रहे हैं। ये एक पैराग्राफ भी हो सकता है, मैं वही कह रहा हूं, एक पैराग्राफ मैंने दी हुई है। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि मैं दिया हुआ मैक्सिमम कंटेंट, इसमें से बाई चॉइस ये भी कर सकते हैं कि जो सबसे पहला हेडिंग है उस पे सारा लिख लें, बाकी एक स्किप भी किया जा सकता है। मैंने ये जो 1, 2, 3 दिया है उसमें इंफॉर्मेशन दी है कि ये एक पैराग्राफ में आपने प्रोवाइड करनी है, ये इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। बेशक आप 2 पैराग्राफ में करें या 1 में करें जी, हाँ, दैट्स इट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज प्रोग्राम्स, थोड़ी सी उसकी ब्रीफ ओवरव्यू, हिस्ट्री। जेंडर स्टडीज इन एकेडमिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, 5 से 6 डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान में कहां हैं। चैलेंज फेस्ड बाय जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, उनके चैलेंजेस क्या हैं, एक पैराग्राफ, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन ये देनी है उसके हेडिंग के अंदर। ऑटोनॉमी इन जेंडर स्टडीज, देख लो उसने लिंक किया है। ऑटोनॉमी की डेफिनेशन छोटी सी, एडवांटेजेस ऑफ ऑटोनॉमी, पाकिस्तान के अंदर किस तरह से डाइवर्स पर्सपेक्टिव है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च क्या है, उसका क्रिटिसिज्म, उसकी लिमिटेशंस ऑफ ऑटोनॉमी, न्यू फोकस। ये बेशक 3 पैराग्राफ लिखें, 2 पैराग्राफ लिखें, 5 लिखें, 4 लिखें, इनमें से मेजर इंफॉर्मेशन ये है, जिसमें से मेन थीम्स जो हैं वो आपने ऑटोनॉमी उठाने हैं, जो ABC हैं वो थीम्स हैं, बाकी नीचे वाले स्किप भी किए जा सकते हैं। नैरो फोकस, आइसोलेशन फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स, इंटीग्रेशन होगी तो उसमें क्या है,
ए क्या है, उसकी डेफिनेशन जरूर देनी इंटीग्रेशन की, वो करती क्या है, फिर उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके अंदर जो है वो एक दो तीन लाइनें भी हो सकती हैं। कैसी लाइन होगी? पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी जेंडर एकेडेमिया is facing its challenges because it remains unable to introduce gender studies into a mainstream academia and society. It's because of their inability to connect with other disciplines because they're integrated. That's why they remain unable to make an impact on a general society. देख लें, मैंने पूरी डिबेट इन तीनों लाइनों को टोटल 3 जुमलों में लिख दिया। मैं सिर्फ क्या चाह रहा हूं, जो कंटेंट उसे पढ़ना है। देखिए ना, मैंने शुरू किया पहले इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन is a structural dependence in which these departments work under the umbrella of other departments. In Pakistan, for example, in Punjab University, Gender Studies Department are working under the umbrella of Cultural Studies Department. It means they are working under the hegemony of sociology and cultural studies programs. That's why they're not really autonomous. They're working under their umbrella, and it's because of their inability to mainstream and connect with other gender academics and academia. देख लें, एक पैराग्राफ में मैं सारी डिबेट आपको मुका दी, इसको एक्सपैंड कर लें जितना मर्जी 4-5 पेजेस पे ले जाने के लिए। मैंने दी हुई है उसकी मेन हेडिंग्स, बेसिक कंटेंट के क्या क्या आपकी आउटलाइन में होना चाहिए। फिर ये सवाल जब तक क्रिटिक मुकम्मल नहीं होगा, जब तक क्रिटिक एंड चैलेंजेस नहीं होंगे। क्रिटिक एंड चैलेंजेस में क्या है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स लिख रहे हैं आपने, चाहे एक पैराग्राफ में लिखें या एक पेज में लिखें, चॉइस इज योर्स। मार्जिनलाइजेशन ऑफ जेंडर स्टडीज की बात करनी है, रिस्क ऑफ इट्स डिस्कनेक्शन विद ट्रेडिशन पे बात करनी है। ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट जो है वो पाकिस्तान में क्या है, ये उन लोगों के लिए फिर जिन लोगों ने बाकी सब्जेक्ट तो कर लिए हैं लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से वो पूरा सब्जेक्ट फोकस नहीं कर सके। आपके लिए क्या है, आप इन आउटलाइंस को पढ़ें, जहन में रखें और फिर अल्टीमेटली इनको फॉलो करें फॉर ऑब्जेक्टिवली, एक गाइडिंग सोर्स के तौर पे कि आपने पेपर में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। और फिर आप लिखेंगे कंक्लूजन। अब एक चीज यहाँ ज़हन नशीन कर लें, पाकिस्तानी एकेडमिक्स के पास इतना टाइम नहीं कि वो आपका सारा पेपर पढ़ें। उनमें से 90% वो हैं जो इंट्रो पढ़ते हैं, कंक्लूजन पढ़ते हैं और मेन हेडिंग्स पढ़ते हैं। तो कंक्लूजन जो है वो बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। इंट्रोडक्शन नहीं लिखना आता आपको, तो उसने तो चेक किया इंट्रो करना है। इंट्रो में ओपनिंग लाइंस ठीक नहीं होती। सबसे पहला काम है आपकी ओपनिंग लाइन इतनी रपचिक होनी चाहिए, so you could ultimately seek that attention which is the needed attention, कि वो आपका पेपर देखे। वरना majority of the paper checkers don't even go through the papers, क्योंकि इतना एक्सपर्टीज हो जाती है कि पेपर की ओवरऑल अपीयरेंस देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसने क्या गंद घोला है, तैयार शुदा है या बगैर तैयारी के ही, बगैर गेम प्लान के स्ट्रेटेजाइज किए बगैर ही मैदान में उतरे हुए लोग। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, अब जैसे आपकी वर्कशॉप से पहले मैंने मतलब 2-3 मंथ्स लगा के मैंने ये सब्जेक्ट डिटेल रीड किया था, मैंने इसके नोट्स बनाए थे। अब जो मेरे नोट्स हैं, मतलब आई वाज ट्रूली कॉन्फिडेंट कि भाई मैं मतलब अच्छे नोट्स हैं मेरे। अब जब मैं आपके नोट्स देख रही हूँ तो ये तो टोटली लाइक डिफरेंस आ रहे हैं। अब लाइक आपने इन क्वेश्चन को किसी और तरीके से डील किया हुआ है, अब मैं अगर मैंने इन्हीं क्वेश्चन को पास पेपर के अकॉर्डिंग डिफरेंट किया था, तो सर ये क्या मतलब इसका एग्जामिनर क्या आप देखेगा? मैंने देखा मेरी आउटलाइंस आपसे टोटली डिफरेंट है और मैंने भी अपने आंसर्स में इवन क्वेश्चन जस्टिफाई कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ वो है आइडियल सर्कमस्टांसेस और आइडियल आउटलाइंस कि ये होना चाहिए, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज द केस विद ऑल द आउटलाइंस। एग्जामिनर को बुनियादी तौर पे चाहिए उस सवाल का आंसर। मैंने प्राइमरीली दिया उसकी ओवरऑल आउटलाइन, उसका ओवरऑल आउटलुक और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इससे डिफर भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लफ्ज ये नहीं कोई और लिख लें, लेकिन दैट्स द कंटेंट ही और शी वांट्स टू रीड इन योर आंसर्स। ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन डिबेट पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ क्या हो रहा है, और फिर कंक्लूजन। तो इंट्रो और कंक्लूजन बड़े इंपॉर्टेंट है। रिकैप ऑफ द स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान इन कंक्लूजन में होना चाहिए।
एक दो लाइनों में evaluation of the autonomy versus integration debate, future of the gender studies in Pakistan, or importance of a balance that combines autonomy and integration.